हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक आदमी की 3 लव स्टोरीज को दिखाया जाता है और आखिर में उसे कोई मिल भी पाती है या नहीं, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत विल नाम के आदमी से होती है जिसे ऑफिस में एक लेटर आती है। ये लेटर थी डाइवोर्स की। इसके बाद दिखाते हैं कि विल अपनी बेटी माया को स्कूल से पिक करता है। माया को आज स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया गया था, जिसके चलते वो विल से इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है। जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। माया डाइवोर्स वाली लेटर देख लेती है। वो विल से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्हें और मोम को अलग होना पड़ा। विल कहता है कि वो अभी बच्ची है, वो समझ नहीं पाएगी, लेकिन माया सोती नहीं और जिद करती है कि उसे पूरी स्टोरी सुननी ही है, जिससे कि उसे पता चल सके कि आखिर गलती किसकी थी। विल को आखिर अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है, लेकिन वो एक शर्त रखता है। वो कहानी तो शुरू से सुनाएगा, लेकिन नाम वो काल्पनिक रखेगा ताकि माया खुद गैस करे कि उसकी माँ कहानी में कौन है। फिर कहानी चलती है पास्ट में, जहाँ विल अभी ग्रेजुएट हुआ है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ ही रहता है। विल का सपना प्रेसिडेंट बनने का है, जिसके चलते उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में शिफ्ट होना था। विल एमिली को समझाता है कि वो वहाँ 2-3 हफ्तों में जल्दी ही सेटल होके उसे बुला लेगा। जिसके बाद विल अपना ड्रीम पूरा करने के लिए चला जाता है न्यूयॉर्क, जहां वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है जो कि अभी के बनने वाले प्रेसिडेंट के लिए कैंपेन कर रहे होते हैं वहां। लेकिन शुरुआती दिनों में विल को अजीब अजीब से काम करने पड़ रहे थे, जैसे किसी के लिए चाय लाना, पेजेस फोटोकॉपी करना, स्टाम्प्स लगाना और भी बहुत कुछ, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं उसकी मुलाकात अप्रैल से होती है, जो कि कैंपेन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ फोटोकॉपी का काम करती है। उसकी और विल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद विल अपने कोलीग्स के साथ पार्टी करता है, लेकिन वो एमिली को बहुत मिस करता है। वो उसे कॉल करके बताता है कि वो उसे जल्दी ही यहाँ बुला लेगा। अपने कोलीग्स को भी विल ने एमिली के बारे में बता रखा है। जाने से पहले एमिली ने विल को एक बुक दी थी जो कि एमिली की बेस्ट फ्रेंड को देनी थी। विल ने वो बुक अभी तक खोल के देखी नहीं थी। एक रात विल का दोस्त उसे बुक खोलने को कहता है। विल भी जानना चाहता था कि आखिर बुक में ऐसा लिखा क्या है। वो फिर बुक खोलता है, जिससे उसे पता चलता है कि एमिली और उसकी दोस्त समर के बीच काफी आपत्तिजनक रिश्ते रह चुके हैं। वो फिर ज्यादा बुक पढ़ता नहीं और समर के अपार्टमेंट उसे बुक देने चला जाता है। लेकिन दरवाजा खोलता है समर का बूढ़ी उम्र का बॉयफ्रेंड, जो कि फेमस राइटर भी है। फिर विल समर से मिलता है, जो कि दिखने में काफी हॉट है। समर उससे पूछती है क्या उसने बुक पढ़ी, तो विल उसे सच बताता है कि उसने पढ़ा था कि तुम दोनों का अफेयर था। समर कहती है वो तो एक लाइफ का खूबसूरत पल था। फिर विल वापस जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले समर उसे ऑल ऑफ ए सडन किस करती है, जिससे विल के चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन वो एमिली के लिए लॉयल था, जिसकी वजह से वो वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जॉब पे विल की प्रमोशन होती है। अब वो कोई फोटोकॉपी या स्टाम्प लगाने वाला आदमी नहीं रहा, वो कैंपेन को अच्छे से लीड कर रहा था। विल की जॉब भी अब अच्छी चल रही थी। वो फिर एमिली को भी यहाँ आने के लिए कहता है। एमिली के शहर आने से पहले एक रात विल और अप्रैल एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ विल उसे रिंग दिखाता है और बताता है कि कल वो एमिली को प्रपोज करेगा। अप्रैल विल के लिए खुश है। दोनों बातें करते करते अप्रैल के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। विल उससे पूछता है क्या वो हमेशा से एक फोटोकॉपी करने वाली बनना चाहती थी, तो अप्रैल कहती है नहीं, लेकिन इसमें पैसे बन रहे हैं तो उसने यही काम करना ठीक समझा। विल अप्रैल से पूछता है कि उसके अपार्टमेंट में पुरानी डायरीज क्यों पड़ी हैं, तो अप्रैल उसे बताती है कि मरने से पहले उसके पिता ने उसे एक डायरी दी थी, जिसमें उन्होंने उसके लिए बहुत सारी यादें छोड़ी थी, लेकिन वो डायरी उससे खो गई। वो बुक स्टोर से जाके एक सेकंड हैंड डायरी खरीदती है ताकि उसे वो बुक किसी दिन मिल जाए। इस पर विल कहता है कि ये बात है तो मैं आज से तुम्हारी वो बुक ढूंढने में हेल्प करूंगा। फिर दोनों सारी रात बातें करते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब दोनों किस करने लग जाते हैं। लेकिन जल्दी ही विल अप्रैल को बाय करता है और उसके अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है, क्योंकि उनके बीच जो भी होने लगा था वो गलत था। इसके बाद विल वापस आता है जहां एमिली पहले से पहुंची हुई थी। दोनों एक दूसरे को इतने दिनों बाद देख के बहुत खुश थे। फिर विल उसे बाहर लेके जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन एमिली उसे कन्फेस करती है कि उसने उसे उसके दोस्त के साथ चीट किया है। ये सुनते ही विल को काफी बुरा झटका लगता है। इतने में विल की बेटी माया कहानी सुनते सुनते उसे टोकती है और कहती है कि उसे तो लगा कि एमिली ही उसकी माँ होगी। विल कहता है अभी तो कहानी बहुत बड़ी है। इसके बाद विल बताता है कि उनकी कैंपेन की हेल्प से प्रेसिडेंट के इलेक्शन उनका लीडर जीत जाता है।
सभी खुश थे लेकिन विल नहीं, क्योंकि उसे एमिली की याद आती रहती थी। वहीं अप्रैल उसे मायूस देखती है। विल उसे एमिली और अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। अप्रैल उसके लिए काफी सैड फील करती है। वो उसे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन विल अपने दुख में डूबे होने के कारण अप्रैल की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाता। इसके बाद विल अपने दोस्त के साथ मिलके खुद की कैंपेन खोलता है। वो फिर एक दिन समर के बॉयफ्रेंड के इनविटेशन पे उसकी एक पार्टी में जाता है। वहाँ वो समर से मिलता है, दोनों में बात होती है। विल उसे बताता है कि अब वो सिंगल है। समर भी विल को पसंद करने लगी थी। उम्र के बढ़ने के कारण समर के बॉयफ्रेंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, जिसके चलते वो विल को डेट करने लगती है। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन समर को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके पास कम टाइम ही बचा है। समर और विल उससे मिलने जाते हैं, जहां वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो और विल दोनों डेट कर रहे हैं। ये सुन के उसके एक्स बॉयफ्रेंड खुश था, लेकिन इन दोनों को ही अच्छे से पता था कि समर विल के साथ ज्यादा टाइम नहीं रहने वाली। फिर एक दिन विल की कैंपेन कंपनी ने अपने नए कैंडिडेट के लिए बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तभी वहाँ विल को अप्रैल मिलती है, जो कि काफी टाइम से शहर से बाहर गई हुई थी। विल कुछ समय निकाल के अप्रैल को लेकर एक शो पे जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है और उसे प्रपोज करने वाला है। लेकिन ये सुनते ही अप्रैल बेचारी का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि अब वो विल को चाहने लगी थी। फिर वो वहाँ से विल को बिना कुछ कहे चली जाती है। विल को पता नहीं चलता कि अप्रैल उससे प्यार करती होगी। फिर वो वापस कॉन्फ्रेंस में आता है, जहाँ समर भी आई हुई थी। वो वहाँ उसे अपना नया आर्टिकल दिखाती है, जो कि विल के कैंडिडेट के बिल्कुल खिलाफ था। विल उससे कहता है कि वो ये पब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन उसने पहले ही ऐसा कर दिया था, जिससे विल के कैंडिडेट को भारी नुकसान होता है। क्योंकि समर उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो विल को उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। समर की गलती का अंजाम विल को भुगतना पड़ता है। विल, जिसने समर को प्रपोज करना था, अब ना तो उसके पास समर थी और ना ही जॉब। फिर ऐसे ही कुछ समय बीतता है। विल पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका था। वो बिल्कुल अकेला और अनएम्प्लॉयड था। फिर एक दिन अप्रैल की उसे कॉल आती है। अप्रैल को भी पता चल गया था जो समर ने विल के साथ किया। वो विल को ठीक करने के लिए उसे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देती है, जहां उसने विल के सारे पुराने कोलीग्स को बुलाया हुआ था। लेकिन विल अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो केक काटने से पहले ही पार्टी से बाहर आ जाता है। उसे ढूंढती ढूंढती अप्रैल भी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। विल कहता है कि वो पहले की तरह कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अप्रैल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे और कोई प्रोफेशन देखना चाहिए। विल लेकिन गुस्से में कहता है कि तुम तो खुद एक फोटोकॉपी करने वाली हो, तुम मुझे क्या समझाओगी। इतना सुनते ही अप्रैल विल को थप्पड़ मारती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। विल बेचारा माफी मांगता है, लेकिन अप्रैल भी अब जा चुकी थी। इस तरह दोस्तों, विल ने अपनी लाइफ में आई तीनों लड़कियों को खो दिया था। विल अप्रैल से लेकिन माफी मांगना चाहता था। उसे कुछ समय बाद अप्रैल के पिता की बुक एक शॉप पे मिल गई थी, जो कि अप्रैल कब से ढूंढ रही थी। वो बुक लेके अप्रैल के अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ होता है अप्रैल का बॉयफ्रेंड। विल देने तो बुक आया था, लेकिन बॉयफ्रेंड का पता चलने पर वो चुपचाप वापस चला जाता है। विल फिर से उदास रहने लगा था। फिर एक दिन उसे दोबारा समर मिलती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से मिलते हैं। समर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिनों में वो शादी कर रही है। वो फिर उसे घर पार्टी पर इनवाइट करती है। विल भी वहाँ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एमिली भी यहाँ आई हुई है। एमिली को यहाँ देखना उसके लिए एक सरप्राइज था। असल में एमिली भी सिटी मूव हो गई थी। दोनों फिर मिलते हैं और यहाँ विल की कहानी खत्म होती है। माया गैस करती है कि एमिली ही उसकी माँ होगी, जो कि बिल्कुल सही था। माया की माँ का असल नाम था सेरा। आज सेरा ने माया को अपने साथ लेके जाना था। विल वापस अपने अपार्टमेंट आता है। वो नई जगह पर सामान एडजस्ट कर रहा था। वहीं उसे अप्रैल के पिता की बुक मिलती है। वो फिर अप्रैल के ऑफिस जाता है। आज अप्रैल भी एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी थी। विल उसे फिर उसके पिता की बुक देता है, जिसे देख के अप्रैल खुश तो थी ही, लेकिन सरप्राइज उससे ज्यादा। विल उसे बताता है कि ये उसके पास पिछले 10 सालों से पड़ी थी। ये सुनते ही अप्रैल को गुस्सा आता है कि इतने साल उसने उसे ये बुक क्यों नहीं दी। विल कहता है कि वो शर्मिंदा था, उसके पास उसे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। अप्रैल बेचारी अपने ब्रेकअप से पहले ही परेशान थी। वो फिर विल से बुक लेती है और उसे वहाँ से चुपचाप चले जाने को कहती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ माया विल की स्टोरी से उसे यही समझाती है कि उसे अप्रैल से शादी करनी चाहिए थी। अप्रैल हमेशा से उसे चाहती थी, लेकिन विल कहता है कि अब टाइम निकल चुका है। माया लेकिन जिद करती है कि उसे अप्रैल से बात करनी चाहिए और जिद में उसे अप्रैल के अपार्टमेंट की तरफ ले जाती है।
विल को तो पता है कि अप्रैल उससे गुस्सा है। वो फिर उसके दरवाजे की डोरबेल बजाता है। अप्रैल दरवाजे पे आती है और आई होल से देखती है कि विल और उसकी बेटी माया आए हैं। विल अप्रैल को बाहर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। अप्रैल लेकिन दरवाजा खोलती नहीं, जिसकी वजह से दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर अप्रैल घर से बाहर आती है, विल को माफ करती है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं और फाइनली विल को अपनी पार्टनर मिल जाती है और मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।